परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। वहीं एक छोटी सी नीलम परी भी थी जो बहुत प्यारी थी। जल्द ही नीलम को उसकी सारी शक्तियां मिलने वाली थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। रानी परी, आप आ गई मुझे मेरी शक्तियां देने। शक्तियों के मिलने के बाद मैं बहुत सुंदर सुंदर बर्फ के पहाड़ बनाऊंगी और एक बर्फ का घर, उसमें रहने के लिए आप भी आएंगी ना? हाँ नीलम, तुम एक बर्फ की परी हो, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। पर नीलम, ध्यान रहे, तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। ऐसा करने से परीलोक खतरे में पड़ सकता है। रानी परी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपनी शक्तियों का सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करूंगी। कभी भी अपनी शक्तियों को गलत कामों में नहीं लगाऊंगी। ठीक है नीलम, अब मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां देने वाली हूँ। इसके बाद रानी परी नीलम को उसकी सारी शक्तियां दे देती है, जिसके बाद नीलम बहुत खुश होती है। मुझे मेरी सारी शक्तियां मिल गई, पर मुझे एक बार देखना चाहिए कि मुझे मेरी सारी शक्तियां मिली भी हैं या नहीं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये कहकर नीलम अपनी शक्तियों से बर्फ बनाने लगती है। अरे वाह, मेरी शक्तियां तो सच में काम कर रही हैं। क्यों ना मैं और थोड़ी देर इस बर्फ से खेल लूं। वैसे भी थोड़ी देर बर्फ पड़ने से कुछ नहीं होगा। ये कहकर नीलम परी उस बर्फ में खेलने लगती है। उसे अपनी शक्तियाँ इतनी पसंद आती हैं कि वो रानी परी की बताई हुई बात भूल जाती है और बर्फ में खेलते खेलते बहुत दूर एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत नीलम परी को देख लेती है। ये परी कौन है और ये मेरे इस जंगल में क्या कर रही है? इसके पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं। मैं सालों से इस जंगल में अकेली रह रही हूँ। अगर ये परी भी मेरे साथ मेरे घर में रहेगी तो मुझे कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। आखिरकार ये परी इतनी प्यारी जो है। प्यारी परी, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं। मैंने इतनी शक्तियाँ पहले किसी भी परी में नहीं देखी। हाँ, क्या जंगल? अरे मैं तो भूल ही गई कि रानी परी ने मुझे क्या समझाया था। मैं कब खेलते खेलते इस जंगल में आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। माफ करना, मुझे वापस परीलोक जाना होगा। सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं समय पर परीलोक नहीं पहुंची तो सब परेशान होंगे। नहीं परी, तुम परीलोक में नहीं, इस जंगल में रहती हो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत नीलम को सम्मोहित करने लगती है, जिससे नीलम पूरी तरह से उसके सम्मोहन में आ जाती है। हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं आपके साथ इसी जंगल में रहती हूँ। चलिए घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। आओ मेरी प्यारी परी, मेरे साथ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाती हूँ। इस तरह से अब नीलम उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर में रहने लगी। रानी परी, ये सब क्या है? गर्मी के मौसम में ये बर्फ क्यों गिर रही है? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ना ही नीलम कहीं भी नजर आ रही है। कल से नीलम का कुछ भी अता पता नहीं है। जिसका मुझे डर था वही हुआ। मुझे नीलम को उसकी शक्तियाँ अभी नहीं देनी चाहिए थी। ये बर्फ मौसम की वजह से नहीं हो रही, ये नीलम की शक्तियों का असर है। पर रानी परी, नीलम कहाँ चली गई? अगर उसने समय पर ये बर्फ नहीं रोकी तो परीलोक में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। रानी परी, प्लीज कुछ करिए। नीलम अभी बहुत छोटी है, हम सबको नीलम की बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं नीलम को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी और अगर आप सबको भी नीलम के बारे में कुछ जानकारी मिले तो मुझे फौरन बताएं। इसके बाद रानी परी नीलम की खोज करने लग जाती है। सभी परियां मिलकर नीलम को ढूंढती है, पर नीलम का कुछ पता नहीं चलता। मेरा सम्मोहन कोई भी परी नहीं तोड़ सकती। कोई भी परी मेरे इस जंगल तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए अब ये परी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, कभी भी इस जंगल से दूर नहीं जा पाएगी। इस तरह सालों बीत जाते हैं, पर कभी नीलम का कुछ पता नहीं चलता। नीलम की शक्तियों की वजह से कभी भी बर्फबारी बंद नहीं होती। रानी परी, ये परीलोक का क्या हाल हो गया? कितने साल हो गए, नीलम का कभी कुछ पता नहीं चला। रानी परी, शायद नीलम को कुछ हो गया है, वरना वो परीलोक जरूर वापस आ जाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
नीलम जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है। उसका सबूत उसकी ये शक्तियाँ हैं, जिस वजह से आज तक ये बर्फबारी हो रही है। वो जरूर किसी के माया जाल में फंस गई है, जिस वजह से हम उसके पास नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या रानी परी हम नीलम से कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या नीलम कभी परीलोक नहीं लौटेगी? नहीं, ऐसा मत बोलिए। मुझे पूरा यकीन है नीलम एक दिन परीलोक जरूर वापस आएगी और फिर ये परीलोक पहले जैसा हो जाएगा। इस तरह परीलोक में कभी भी बर्फबारी नहीं रुकती और सभी परियां बहुत परेशान रहती हैं। वहाँ उस जंगल में नीलम अब बड़ी हो जाती है। माँ, हम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? और मैं तो एक परी हूँ, पर आप एक परी नहीं हैं। और यहाँ ये बर्फबारी कब से हो रही है? ये कभी क्यों नहीं रुकती? मुझे इस जंगल से बाहर जाना है। चलिए ना, हम बाहर चलकर बाहर की दुनिया देखते हैं। नहीं नीलम, हम बाहर नहीं जा सकते। एक जादूगरनी ने हम पर जादू किया है, उस वजह से तुम एक परी बन गई हो। वो जादूगरनी कब से हमारी तलाश कर रही है। अगर हम इस जंगल से बाहर गए तो वो हमें मार देगी। हम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। नीलम, तुम भी कभी इस जंगल से बाहर मत जाना। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं कभी इस जंगल से बाहर नहीं जाऊंगी। हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। हाँ नीलम, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और मैं अभी बाहर जा रही हूँ जंगल से लकड़ियाँ लेने। मेरे आने तक तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत घर से बाहर चली जाती है। माँ हमेशा मुझे डराती है और इस जंगल से बाहर नहीं जाने देती। मैंने तो आज तक कभी कोई जादूगरनी नहीं देखी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि माँ मुझसे कुछ छुपा रही है? ये सब सोचकर नीलम घर में घूमने लगती है। तभी उसकी नज़र एक खिलौने पर जाती है। उसे देखते ही नीलम को सब याद आ जाता है। नीलम, अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। ऐसा करने से परीलोक खतरे में पड़ सकता है। रानी परी, मुझे तो सब याद आ गया। मैं नीलम हूँ, एक बर्फ की परी। ये बर्फ मेरी वजह से हो रही है। मुझे जल्द ही परीलोक जाना होगा, वरना मैं फिर से यहाँ पर कैद हो जाऊंगी। ये कहकर नीलम उस जंगल से निकलकर परीलोक के लिए जाने लगती है। आखिरकार मैं उस मायावी जंगल से बाहर आ गई। अब मुझे जल्द से जल्द परीलोक पहुंचना है और इस बर्फ को रोकना है। इसके बाद नीलम परीलोक पहुंच जाती है। नीलम के परीलोक में पहुंचते ही वो बर्फ खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी परियां बाहर आती हैं। नीलम, कैसी हो तुम? कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा। रानी परी, मुझे माफ करना। मेरी गलती की वजह से मैं एक मायावी जंगल में फंस गई थी, पर मुझे अब सब याद आ गया और मैं तुरंत वापस आ गई। मुझे नहीं पता था कि ये बर्फ मेरी वजह से हो रही है। इतने सालों तक ये परीलोक कितना परेशान रहा। नीलम, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। मुझे यकीन था तुम एक ना एक दिन वापस जरूर आओगी। पर अब नीलम, ध्यान रखना, कभी ऐसी गलती मत करना। हाँ नीलम, कभी भी बिना बताए कहीं मत जाना। हाँ रानी परी, आप जैसा कहेंगी मैं अब आपकी हर बात मानूंगी। इसके बाद नीलम परीलोक में वापस आ जाती है और सभी परियां नीलम के आने से बहुत खुश होती हैं। नीलम अब हंसी खुशी परीलोक में रहने लगी। एक बार परीलोक में क्रिसमस आने वाला था और सभी परियां क्रिसमस की तैयारियां कर रही थी। क्रिसमस की सभी तैयारी हो चुकी है और इस बार क्रिसमस की पार्टी सौम्या देने वाली है और सभी बच्चों को गिफ्ट भी। सौम्या, तुमने सभी तैयारी कर ली है ना? हाँ, मैंने पार्टी की तैयारियां कर ली हैं, पर अब मेरे पास बच्चों को गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं है और ना ही मैं आप लोगों की तरह एक शानदार पार्टी दे पाऊंगी। मैं बस एक मामूली सी ही पार्टी दे पाऊंगी। सौम्या, तुम इतनी फिक्र मत करो, हम है ना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ये हमारे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें तुम रख लो, इससे तुम बच्चों के लिए गिफ्ट ले लेना। आपका बहुत शुक्रिया, इससे तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी और अब मैं भी आप सभी परियों को एक अच्छी पार्टी दे पाऊंगी। हाँ सौम्या, और अगर तुम्हें हमारी और मदद चाहिए होगी तो बता देना। नहीं, इससे मेरा काम हो जाएगा, आप सब फिक्र मत करो। चलो अब हम सब घर चलते हैं, हमें भी कल की बहुत तैयारियां करनी है। ये कहकर सभी परियां अपने घर आ जाती हैं।
मैंने कल की सारी तैयारी कर ली। अब मैं जाकर इन पैसों से बच्चों के लिए खूब सारे गिफ्ट ले आती हूँ। मैं हर एक बच्चे को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी जिससे वो बहुत खुश होंगे। ये कहकर सौम्या परी गिफ्ट खरीदने के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में सौम्या को एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। अरे कौन हो तुम और इस तरह यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हें इस वक्त अपने घर में होना चाहिए। मैं सेंटा क्लॉज का इंतजार कर रही हूँ। मैंने सुना है वो हर साल इसी जगह पर आते हैं और सबको तोहफे देते हैं। मुझे भी उनसे तोहफा चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना है, पर क्रिसमस तो कल है ना। तुम सेंटा का कल इंतजार करना। अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। देखो कितनी बर्फ गिर रही है, तुम बीमार हो जाओगी। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनके लिए दवाइयाँ ले जानी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं सेंटा का इंतजार कर रही हूँ। मुझे यकीन है वो मेरी मदद करने जरूर आएंगे और मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट भी देंगे। ये सब सुनकर सौम्या परी को बहुत बुरा लगता है और वो उस बच्ची की मदद करने का सोचती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सेंटा क्लॉज सबकी मदद करते हैं। वो तुम्हारी भी मदद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। तुम ये पैसे रख लो, इससे तुम अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले जा पाओगी और बचे पैसों से तुम अपना मनचाहा गिफ्ट ले लेना। क्या सच में सेंटा क्लॉज ने आपको मेरे लिए भेजा है? पर वो खुद क्यों नहीं आए? मुझे उनसे मिलना था। कल क्रिसमस है ना, सेंटा को बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। वो सब जगह नहीं जा सकते, पर जब उन्हें पता चला कि एक छोटी सी बच्ची ठंड में उनका इंतजार कर रही है, तो उन्होंने फौरन मुझे तुम्हारे पास जाने को कहा और ये भी कहा कि वो जल्द से जल्द तुमसे मिलने जरूर आएंगे। पर अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ठीक है परी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। अब मैं चली जाती हूँ और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। सौम्या उस बच्ची की मदद करके वापस घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो पैसे उस बच्ची को दे दिए। अब पार्टी की बाकी तैयारियां कैसे होगी? और ना ही मैं बच्चों के लिए तोहफा ला पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं परियों को क्या जवाब दूंगी? सौम्या ये सब सोच ही रही होती है कि वहाँ रानी परी आती है। रानी परी, आप यहाँ इस वक्त? आपको मुझसे कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। नहीं सौम्या, मुझे तुमसे कोई काम नहीं था। मैं तो तुम्हें यहाँ क्रिसमस का गिफ्ट देने के लिए आई हूँ जो सेंटा ने मुझे दिया है। सेंटा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं? क्या सच में रानी परी? हाँ सौम्या, मैं क्रिसमस पर सभी परियों को एक गिफ्ट देती हूँ, पर इस बार सेंटा ने देखा कि तुमने कैसे उस बच्ची की मदद की, इसलिए उन्होंने मुझे ये 3 खास गिफ्ट दिए हैं। पहला गिफ्ट जो सोने से भरा है, दूसरा गिफ्ट चांदी से और तीसरे गिफ्ट में बहुत सारे पैसे हैं। शुक्रिया रानी परी इन गिफ्ट के लिए। इनसे तो मैं बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट ला पाऊंगी और एक बहुत अच्छी पार्टी दे पाऊंगी। हाँ सौम्या, तुम ऐसे ही सबकी मदद करना। अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी परियों को गिफ्ट देने जाना है। ये कहकर रानी परी चली जाती है। गिफ्ट पाकर सौम्या बहुत खुश होती है और अगले दिन एक बहुत अच्छी पार्टी देती है जिससे सभी परियां बहुत खुश हो जाती हैं। सौम्या, हमारी ये क्रिसमस की अब तक की सबसे अच्छी पार्टी है। शुक्रिया सौम्या, हमें इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी ये पार्टी पसंद आई। अब चलो हम सबको बच्चों को गिफ्ट देने के लिए भी जाना है। मैंने सभी बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं। हाँ सौम्या, क्यों नहीं, हम सब चलते हैं।